कि बिहार भी एक ऐसा विकसित प्रदेश बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हुआ और सभी को हमको बिहार में ही रोजगार देना होगा। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज हम देखते हैं, 10 लोगों को या बिठा दीजिए, तो पहला उनके मन में प्रश्न होता है कि दूसरा व्यक्ति किस जाति का है। 1000 से अधिक कार्यक्रम पूरे बिहार के सभी जिलों में, भारत के प्रमुख महानगरों में, अनेक देशों में भी हुए हैं जो इस अभियान से जुड़े लोगों के द्वारा किए गए हैं। संकल्प लेते हैं कि जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए हम कार्य करेंगे। युवाओं के लिए स्पेशली संदेश ये हो किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि हर गांव हर पंचायत तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि कैसे हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो ऐसा हो नहीं सकता आपने विकास वैभव का नाम नहीं सुना हो। जी हाँ, ये 2003 के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार में एक मुहिम चला रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर क्या है यह मुहिम और क्यों जिस देश की आधी आबादी युवा है उनको इंस्पायर करने की ज़रूरत पड़ गई है। जी विकास जी, आखिर क्यों बिहार की आबादी जो कि युवाओं की ज़्यादातर है उन्हें इंस्पायर करने की ज़रूरत पड़ गई है? आखिर इस मुहिम का काम क्या है? देखिए, इस मुहिम में, इस अभियान में हमारा उद्देश्य है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए आवश्यक है कि बिहार भी एक ऐसा विकसित प्रदेश बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। आज यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं बिहार में 30 वर्ष से कम करीब 9 करोड़ की संख्या है उन युवाओं की जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी। और यदि विकसित बिहार बनाना है तो इसका मतलब हुआ कि इन सभी को हमको बिहार में ही रोजगार देना होगा। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हम देखते हैं तो लगता है कि ऐसा शायद संभव नहीं, चूंकि हमारे युवाओं के मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार की बंधन है कि सरकारी नौकरी तक सीमित होकर सोचते हैं। लेकिन यदि हम किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, तो कितने लोगों को हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे? कुछ लाख को दे सकेंगे। जनसंख्या के यदि हम देखेंगे तो 1%, कुछ अधिक। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले तो निश्चित है रोजगार का सृजन होना चाहिए। वो तभी संभव है जब उद्योग लगेंगे, वह तब संभव है जब उद्यमिता की भावना अपने युवाओं में आएगी। तो अगले 2 दशकों में कुछ स्टार्टअप्स लगाने प्रारंभ हुए, उससे और प्रेरित हुए और एक बड़ी क्रांति आई जिसमें हम नए उद्योग को स्थापित होते बिहार में देखें और रोजगार का सृजन होता देखें। एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि बिहार में क्षमता बहुत है। जिस समय रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के जैसे सूचना के तंत्र नहीं थे, तब इसी बिहार से हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाए थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना पूरे यूरोप में नहीं थी, तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके थे जिसमें विश्व भर से लोग आते थे। तो क्षमता तो हमें आज भी वही है, जो डीएनए है तो वही होगा जो हमारे पूर्वजों का तब था, जो पूरे अखंड भारत के निर्माता न केवल थे, सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे भारत में जिसकी सीमा हिमालय के उत्तर तक, सागर के दक्षिण तक थी, हम शासन कर रहे थे। उसी दृष्टि के साथ यदि आज हम प्रयास करें और सोचें कि बिहार तब क्यों था, आज क्यों नहीं, तो हम पाएंगे बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज हम देखते हैं, 10 लोगों को या बिठा दीजिए, तो पहला उनके मन में प्रश्न होता है कि दूसरा व्यक्ति किस जाति का है। उसके अनुसार तय करते हैं कि हमारा मित्र होगा या नहीं होगा, हमारा व्यवहार कैसे होगा। और जिस समाज में इस प्रकार की संकीर्णता आ जाए, बढ़ता नहीं। लेकिन प्राचीन बिहार कैसा था? जातियां तब भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद यदि रहा होता तो मगध में नंदवंश कहाँ था? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने। आचार्य चाणक्य ने भी क्या चंद्रगुप्त की जाति खोजी? केवल सामर्थ्य को देखकर जब बढ़ रहे तो देखिए कहां से कहां थे। और आज यदि हम इसी भाव को लेकर चलें कि भाई जाति संप्रदाय लिंग भेद जो गार्गी की भूमि है उसमें ऊपर उठकर बिहार के लिए हम योगदान कर, यही इस अभियान का संदेश है। और अपने युवाओं को विशेष रूप से हम प्रेरित करेंगे ज्ञान, जो शिक्षा है वो ज्ञान के लिए, और उद्यमिता, ये 2 चीजें जब आती हैं समाज में तो अपने आप एक समतामूलक समाज बनता है। तब जब जो सक्षम उनके मन में प्रेरणा जगती है कि हम उनका सहयोग करें जो वंचित है। तो इस बड़े उद्देश्य के साथ कि अपने जीवन काल में उस बिहार को उस उत्कर्ष पर स्थापित होता देखें, हमने सभी से आह्वान किया। अभी तक स्वैच्छिक रूप से 75,000 से अधिक लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जो हर जाति हर संप्रदाय से संबंध रखते हैं। मन सबका उद्देश्य केवल एक है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। और अभी तक लगभग 1000 से अधिक कार्यक्रम पूरे बिहार के सभी जिलों में, भारत के प्रमुख महानगरों में, अनेक देशों में भी हुए हैं जो इस अभियान से जुड़े लोगों के द्वारा किए गए हैं। इस दिसंबर महीने के 10 दिसंबर से राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि, जो परिवर्तन की भूमि रही है, बेगूसराय से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एक बृहद जनसंवाद की श्रृंखला जिसका नाम है नमस्ते बिहार। और उसका उद्देश्य है हर गांव के हर जन तक इस अभियान के संदेश के साथ पहुंचना। हम पूरे बिहार वासियों को इसमें आमंत्रित कर रहे हैं, हर पंचायत से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि इसमें आए और समझें इस अभियान को और कैसे हम बिहार को बदल सकते हैं यदि इस प्रकार से हम जागृत होते हैं और कुछ प्रयास करते हैं। आपने नमस्ते बिहार के बारे में बताया। नमस्ते बिहार के बारे में
जनता को डिटेल में बताइए, आखिर युवाओं को वहाँ आकर क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कुछ प्रेरणा मिलेगी? देखिए, हम लोग सभी मिलकर एक संकल्प लेंगे उस दिन कि भाई बड़ी संख्या में हम ये संकल्प लेते हैं कि जाति संप्रदाय इन बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए हम कार्य करेंगे। युवाओं के लिए स्पेशली संदेश युवा किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। एक बार सफलता को हम प्राप्त करते हैं तो केवल अपने लिए नहीं सोचें, कुछ अंशदान हम समाज को भी अवश्य देंगे। आपने कहा बिहार में जातिवाद बहुत है, बिहार के लोगों को इनसे उठना होगा। आप इस चैलेंज को मात देने की बात कर रहे हैं, आप इस जो बिहार में संकीर्णता है इसको मात देने की बात कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? लेट्स इंस्पायर बिहार को मुहिम बनाने का। बिहार की भूमि से ही प्रेरणा मिलती है, हमारे पूर्वजों की सोच से प्रेरणा मिलती है। वेदांत की भूमि है, वेदांत की दृष्टि हमारे पूर्वजों में आई और तब उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वही अंश है जो पूर्ण है। और जिस व्यक्ति में इस प्रकार का भाव आ जाए कि हर व्यक्ति में वही अंश विद्यमान है, ऐसा व्यक्ति किसी जाति संप्रदाय, किसी लिंग भेद, किसी विचारधारा के आधार पर दूसरे व्यक्ति से भेद कर ही नहीं सकता। और इसी दृष्टि के कारण हम देखते हैं बिहार में किस प्रकार के अपवाद आए, किस प्रकार मगध में नंदवंश का उदय हुआ, किस प्रकार वैशाली का उदय हुआ, जिसमें परिकल्पना ये थी कि कोई व्यक्ति शासक हो सकता है। पूरे विश्व में उस समय आप देखें तो इस प्रकार की परिकल्पना कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो बिहार की सोच ही थी जो उसे आगे ले गई और आज भी बिहार की सोच ही होगी जो उसे आगे ले जाएगी। इसी के लिए हम अपने युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। बेगूसराय में होने वाली नमस्ते बिहार कार्यक्रम के बारे में एक बार फिर से जनता को आप विस्तार में बताइए कि उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप लोग करवाने वाले हैं, कैसे युवाओं को इंस्पायर करेंगे? देखिए, इसमें जो कार्यक्रम हम लोगों ने अभी तक किए हैं ऑडिटोरियम्स में हुए हैं, इसको हम लोग मुक्ताकाश में करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लाखों की संख्या में भी लोग आ सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो इसमें उद्देश्य ये है कि हर गांव, हर पंचायत तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि कैसे हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। इसमें अनेक ऐसे प्रेरक वक्ताओं को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है जो पूरे विश्व के अलग अलग कोनों से, भारत के महानगरों से भी वहाँ पर आ रहे हैं। स्वामी संजय जी हमारे साथ बैठे हैं, ये द्वारका से स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं। शमाइल अहमद जी जुड़े हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, अलग अलग विद्यालयों से पूरे बिहार से लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। तो हर प्रकार के वैसे लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें जो बिहार को कुछ दे सकते हैं। तो सोच वही है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। ये पहला कार्यक्रम है जो बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद इस श्रृंखला में अनेक कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में हम आयोजित करेंगे। 20 जनवरी को आरा जिले में अगला कार्यक्रम इसके बाद निर्धारित है। आप सुन रहे थे विकास वैभव को। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, समाज को खराबी उन लोगों से नहीं होता जो खराब है, उन लोगों से होता है जिनमें निष्क्रियता को सहने की क्षमता नहीं होती, वो जो सवाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।